बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था, देवपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, झरनों और घाटियों से घिरा हुआ था। गांव में लोग मेहनत करते थे, गाय भैंस पालते थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव में रहता था एक किसान, हरिदास। हरिदास मेहनती, ईमानदार और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा अंशु और बेटी छाया थी। चारों की दुनिया खुशियों से भरी थी। बस एक ही चिंता हमेशा परिवार को परेशान करती, फसल खराब हो जाना। कई सालों से गांव में बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेतों में पानी कम पड़ जाता था और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। हरिदास की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। कभी खाद के पैसे नहीं, कभी बीजों के। वह रात रात भर खेतों के बारे में सोचकर परेशान रहता था। एक सुबह चूल्हे में रोटी सेंकती हुई लक्ष्मी बोली, सुनिए, इस बार भी बारिश कम हुई तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? अंशु के स्कूल वाले महाराज जी ने कल साफ साफ कह दिया था, 10 दिन में फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। हरिदास ने कहा, लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? खेत सूखे पड़े हैं। मैंने पास के कस्बे से खाद और नए बीज उधार पर लिए हैं। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो उधारी भी नहीं चुका पाऊंगा। लक्ष्मी बोली, आप ठाकुर देवेंद्र सिंह से मजदूरी बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? पिछले महीने भी उन्होंने बिना कारण आधी मजदूरी काट ली। हरिदास ने मायूसी में कहा, ठाकुर साहब को मजदूर की क्या कद्र, वे हमारे काम से कम और अपने फायदे से ज्यादा मतलब रखते हैं। फिर भी आज जाकर बात करूंगा। जब हरिदास अपने बैलगाड़ी पर खाद की बोरी चढ़ा रहा था, तभी पड़ोसी किसान बेहरू आया। बेहरू बोला, भाई हरिदास, इस बार भी ठाकुर साहब ना जाने कौन सा बहाना बनाएंगे। मैंने सुना है उन्होंने आधे गांव के किसानों को कहा है कि धान का भाव गिर गया है, इसलिए पैसे कम मिलेंगे। हरिदास ने कहा, भाई मजबूरी है, दूसरा कोई काम आता तो मैं रोज रोज ये अपमान क्यों सहता। बेहरू ने कहा, चल आज सब मजदूर ठाकुर के पास चलते हैं, मिलकर बात करेंगे। ठाकुर की हवेली के सामने बहुत से मजदूर इकट्ठा थे। ठाकुर देवेंद्र सिंह मोटे, कड़क आवाज वाले, हमेशा लाल आंखों वाले व्यक्ति थे। सबने एक साथ कहा, ठाकुर साहब, महीने का मेहनताना दे दीजिए, घर में दाल आटा भी नहीं है। ठाकुर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, सुन लो सब, इस बार धान का भाव गिर गया है, बाजार में माल नहीं बिक रहा, इसलिए आधी मजदूरी मिलेगी। जिसे चाहिए ले लो, नहीं चाहिए तो यहाँ मत आना। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने हिम्मत करके कहा, ठाकुर साहब, आधी मजदूरी में घर कैसे चलेगा? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, दवा पानी भी खरीदना होता है। ठाकुर की आंखें तिरछी हुईं। तुम लोग बस रोते रहते हो, काम ठीक से करते नहीं, पैसे पूरे चाहिए। ज्यादा बोलोगे तो अगले महीने काम से निकाल दूंगा। सभी मजदूर निराश होकर लौट आए। लक्ष्मी ने पूछा, कितने पैसे मिले? हरिदास ने चुपचाप थैली आगे कर दी। आधी मजदूरी। लक्ष्मी आंखें भरते हुए बोली, अब मैं बच्चों को क्या कहूँ? अंशु तो 3 दिनों से स्कूल न जाने की बात पर रो रहा है। हरिदास थक कर चौकी पर बैठ गया। लक्ष्मी, मैं आज खेत के काम के बाद दूसरे गांव में काम तलाशूंगा। मुझे भरोसा है कहीं न कहीं कुछ काम मिल ही जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, भगवान करे आपको कोई अच्छा काम मिल जाए। एक शाम हरिदास खेतों से लौटकर पास के जंगल की ओर चला गया। वह उम्मीद कर रहा था कि लकड़ी काटने या जड़ी बूटी इकट्ठी करने का कहीं काम मिल जाए। सूरज ढल रहा था। जंगल में अजीब सी शांति थी। अचानक झाड़ियों से एक जंगली भालू निकल आया। हरिदास के हाथ पैर कांप उठे। वह पीछे भागने लगा, लेकिन पैर फिसल गया और वह एक ढलान से नीचे लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते वह नीचे एक पुरानी पत्थर की गुहा के दरवाजे के सामने जा रुका। गुफा पर बेलें जमी थीं, जैसे वर्षों से कोई अंदर न गया हो। हरिदास उठकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी गुफा के भीतर से धीमी सी आवाज आई, अंदर आओ, डरना मत। हरिदास का दिल धड़कने लगा, लेकिन आवाज में अजीब सी अपनापन था। वह सावधानी से गुफा में चला गया। गुफा के अंदर एक चमकदार प्रकाश फैला हुआ था और उसी रोशनी में एक लंबी दाढ़ी वाले साधु बैठे थे, जैसे समय के पार के कोई आरशे हों। साधु मुस्कुराए, हरिदास, तुम मेहनती और ईमानदार हो। जंगल के प्राणियों ने तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए वे तुम्हें यहाँ तक ले आए। तुम कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम इस गुफा में आ पाए हो। हरिदास ने कहा, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता और मैं यहाँ क्यों आया हूँ? साधु ने कहा, मैं कई 100 वर्षों से इस पवित्र गुफा का रक्षक हूँ। यहाँ वह चीज है जो सिर्फ सच्चे किसान को मिल सकती है। उन्होंने अपने झोले से एक छोटी मिट्टी की डिबिया निकाली। डिबिया खोलते ही खुशबूदार चमकीले बीज दिखाई दिए, न्यूनीकृत जादुई बीज। साधु बोले, ये साधारण बीज नहीं है, ये बीज जहाँ बोओगे वहाँ फसल 3 गुना तेजी से बढ़ेगी। उस पर कीट नहीं लगेंगे और खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, इनका उपयोग लालच में मत करना। बीज सिर्फ अपनी जरूरत के खेत में ही बोना। बीज बेचने या चोरी से बांटने की कोशिश की तो ये हमेशा के लिए असर खो देंगे। हरिदास ने कहा, मुझे यह क्यों दे रहे हैं? साधु बोले, तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होना चाहिए। ईमानदार को हमेशा मदद मिलती है। अब यह बीज तुम्हारा है। कहते ही साधु प्रकाश में बदलकर गायब हो गए। हरिदास डिबिया छिपाकर घर आया। लक्ष्मी चिंतित खड़ी थी। लक्ष्मी बोली, आप ठीक तो हैं? देर क्यों हो गई? हरिदास ने सारी बात बताई। लक्ष्मी ने अविश्वास से कहा, क्या सच में ऐसे बीज भी होते हैं? हरिदास बोला, मैंने
खुद देखा। सुमन, आज रात ही खेत में बो दूंगा। रात के अंधेरे में हरिदास खेत पर गया। उसने हल्की सी मिट्टी खोदी और बीज बो दिया। अगली सुबह जब खेत देखने गया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जहाँ कल सूखी मिट्टी थी वहाँ आज ताजी हरी भरी पौधे उग चुकी थीं। इतनी हरियाली देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। 3 हफ्तों में पौधे इतने बड़े हो गए जितने आमतौर पर 2-2.5 महीने में होते हैं। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हो गया? हरिदास के खेत में तो जादू हो गया। जिस किसान की भी फसल खराब होती वह हरिदास के खेत आकर देखने लगा। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो गई। हरिदास उसे बाजार ले गया। लोगों ने उसकी फसल देखकर 2 गुने दाम दिए। पहली ही बिक्री में उसने अपनी पूरी उधारी उतार दी, बच्चों की फीस भर दी, घर के लिए नई चीजें खरीद लीं और लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक सुबह उसने परिवार से कहा, अगर भगवान ने मुझे ये चमत्कार दिया है तो क्यों न मैं इसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए करूं। लक्ष्मी ने चौंक कर पूछा। लेकिन साधु ने कहा था कि बीज बांटना मत। हरिदास बोला, हाँ, लेकिन मैं बीज नहीं बांटूंगा। मैं अपनी फसल से कुछ हिस्सा जरूरतमंद किसानों को दूंगा। अगर उनकी हालत सुधारेगी तो पूरे गांव की हालत सुधरेगी। लक्ष्मी मुस्कुराई। आपकी सोच ही आपको अच्छा बनाती है। गांव के हर कोने में अब एक ही चर्चा थी, हरिदास के खेतों में चमत्कार हुआ। ठाकुर देवेंद्र सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? कहीं हरिदास ने कोई चोरी तो नहीं कर ली है? वह हरिदास के खेत पर चुपके से गया। हरियाली देखकर उसका दिल जल उठा। उसने अपने नौकर को कहा, आज रात हरिदास के घर जाकर पता लगाओ कि राज क्या है। उस रात ठाकुर के आदमी चुपके से हरिदास के घर घुसे। उन्होंने सारा घर छान मारा और अंत में वह डिबिया मिल गई। डिबिया खोलते ही बीजों से हल्की रोशनी फूटने लगी। आदमी घबरा गए पर फिर भी बीज लेकर भाग निकले। अगली सुबह ठाकुर ने अपने खेत में वही बीज बो दिए। वह मन ही मन बोला, अब देखता हूँ कौन अमीर होता है। लेकिन 2 दिन बाद उसके खेतों में कुछ अजीब हुआ। बीज काले पड़ने लगे, मिट्टी फटने लगी और पूरा खेत राख जैसा हो गया। साधु की चेतावनी सच हो गई। ठाकुर का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह हरिदास के घर पहुंच गया। हरिदास, तुमने मुझ पर जादू टोना कराया है। मेरे खेत बर्बाद हो गए। हरिदास आश्चर्यचकित बोला, मैंने कुछ नहीं किया ठाकुर साहब, आपने मेरे घर में घुसकर चोरी की है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। लोगों ने ठाकुर को घेर लिया और कहा, आपने हमें बरसों तक लूटा है, अब सच सामने आ गया है। ठाकुर शर्म से झुक गया।